आइए आज हम भारत की नदियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भारत में नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग बांटा गया है हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ जो हिमालय से बहती हैं, और दूसरा भाग बांटा गया है प्रायद्वीप पठार। इसको बोलते हैं प्रायद्वीप पठार। तो प्रायद्वीप पठार की नदियाँ और हिमालय की नदियाँ। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। और हिमालयी नदियाँ, क्योंकि इस तरफ हिमालय है, भारत के उत्तर में यानी नॉर्थ में हिमालय है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और नॉर्थ है, ये साउथ है। तो भारत के उत्तर में हिमालय है, और हिमालय से निकलने वाली भी नदियों को तीन भागों में हम बांटते हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र हिमालय के इस तरफ एक ग्लेशियर है, चीमा युंगदुंग नामक स्थान पर एक ग्लेशियर है। और ये स्थान किसका है? देखिए, ये इस तरफ पाकिस्तान का कब्जा है, इस तरफ चीन, इस तरफ म्यांमार है, इस तरफ बांग्लादेश है। तो चीमा युंगदुंग जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर चीन के इलाके में आता है। तो यहाँ से एक स्थान से जिस जो झील है चीमा युंगदुंग, ये ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। ये नदी आपके जम्मू कश्मीर से होते हुए ये आपके पाकिस्तान की ओर चली जाती है। ये पाकिस्तान, ये ऊपर का जो प्रदेश है जम्मू कश्मीर है, और ये हिमाचल प्रदेश है, और ये पंजाब है, ये हरियाणा है, और ये उत्तराखंड है। सिंधु नदी है, ये आपके चीन के चीमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। फिर ये उत्तर की ओर जाते हुए जब भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। इस नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। चीन के चीमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, और ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए ये आपके पाकिस्तान की ओर चली जाती है। अब देखिए, इसी से यहीं से आपके एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील, यहाँ पर एक झील है, इसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी चीन में बहती हुई यहां से प्रवेश करती हुई ऐसे, और ये बांग्लादेश से होते हुए यह आपके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इस नदी की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है। इस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। नाम है ब्रह्मपुत्र। तीन मैं आपको सबसे बड़ी नदियां बताता हूं। पहली नदी हो गई आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ये नदी चीन के मानसरोवर झील से निकलती है, और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश के गार्ज है। इस गार्ज का नाम है दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज, दिहांग गार्ज से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आप सिंधु नदी है, ये किन किन देशों से बहती है? सिंधु नदी बहती है आपके चीन से होते हुए भारत में आती है, और भारत से होते हुए आपके पाकिस्तान में जाती है। इसी प्रकार दूसरा जो नदी है वो आपके ब्रह्मपुत्र नदी, वो चीन के मानसरोवर झील से निकलती है, और ये चीन से होते हुए भारत से फिर बांग्लादेश से हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, और सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। गंगा नदी आपके यहां से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलते हुए आपके यूपी में आती है, और यूपी से ये बहते हुए पूरे भारत में ही बहती है, और ये फिर बंगाल में चली आती है, और यही जाके आपके बंगाल देश में ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, कहते हुए बांग्लादेश में जाके कौन सी नदी से मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, और बाद में फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई है आपको 2525 किलोमीटर गंगा नदी। तो भारत की जो तीन सबसे बड़ी नदियां हैं, पहली भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? परीक्षा में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है। तो भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम पूछेगा तो वह है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में बहने वाली, निकलती वो चीन से है,
लेकिन भारत में बहती है तो इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। तो भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरे नंबर की भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है आपका सिंधु नदी, जो कि चीन से निकलते हुए भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में बहती है। इसका नाम है सिंधु नदी। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। क्वेश्चन ये पूछता है, भारत में बहने वाली, भारत से निकलने वाली, अब भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपकी गंगा नदी भारत से निकलती है, भारत में ही बहती है और इसकी लंबाई सबसे ज्यादा कितनी है? 2525 किलोमीटर पर झील से निकलती है। और यह नदी 3 देशों से होते हुए जाती है। इसको अंतरराष्ट्रीय नदी भी बोलते हैं, क्योंकि 3 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन देश? ब्रह्मपुत्र नदी चीन में बहती है, फिर इसके बाद भारत में बहती है, भारत के बाद बांग्लादेश में बहती है, इसके बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसी प्रकार जो सिंधु नदी है, ये इसको भी अंतरराष्ट्रीय नदी बोलते हैं, क्योंकि ये भी 3 देशों से होकर निकलती है। पहला है आपका चीन से, फिर जम्मू कश्मीर से, भारत के जम्मू कश्मीर से, इसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। जबकि भारत में जो गंगा नदी है वो भारत से निकलती है और भारत में ही बहती है। इसमें 2 अंतरराष्ट्रीय नदी हैं, एक अंतरराष्ट्रीय नदी आपकी ब्रह्मपुत्र और दूसरा आपका सिंधु नदी। इसको अंतरराष्ट्रीय नदी भी बोलते हैं। हमने आपको बताया कि हिमालयी नदियों को 3 भागों में बांटा गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हमने बताया कि सिंधु नदी ये है, और बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बहती है और गंगा नदी ऐसे बहती है। अब हम आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, कि इस नदी तंत्र की, जो ये नदी है, इस नदी तंत्र में कितनी नदियां आपकी सिंधु की सहायक नदियां हैं। फिर इसके बारे में अगले वाले वीडियो में बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। अब फिर इसके बाद अगले वाले वीडियो में बताएंगे गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी होती हैं। के बारे में आपको बताया सिंधु नदी और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इनमें से एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बहुत से लोग गंगा नदी लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है, उस नदी का नाम है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, पहला चीन से, दूसरा भारत से, तीसरा बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी प्रकार जो आपकी सिंधु नदी है, ये भी 3 देशों से होकर गुजरती है। निकलती कहां से है? ये चीन के चीमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, फिर ये भारत में प्रवेश करती है, भारत से होते हुए पाकिस्तान की ओर चली जाती है। तो भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी, जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। और भारत से निकलकर भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम पूछता है, तो वो है गंगा नदी, जो भारत से ही निकलती है, भारत में ही बहती है, उसका नाम है गंगा नदी। हम आपको सिर्फ बताएंगे आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में, जिसके बारे में फिलहाल अभी जब भारत और पाकिस्तान का विवाद चल रहा था, तो इन्हीं के बारे में, इन्हीं नदियों के बारे में विवाद भी चल रहा था। ये नदी का समझौता क्या है, कैसे है, इसके बारे में अगले वाले वीडियो में बताएंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में।